राम राम जी। जिंदगी की किताब में आपका स्वागत है। मैंने 2-4 वीडियोस बनाई थी जिसके अंदर मैंने ऐसे किस्सों के बारे में बात की थी कि जिसके अंदर कुछ आत्माओं की बात थी। लेकिन मालूम नहीं आपका जिंदगी की किताब में स्वागत है इतना हो जाता था और उसके बाद से सारी वीडियो म्यूट। ठीक है, तो मैं थोड़े दिन के लिए रुक गई और उस टॉपिक को मैंने वहीं छोड़ दिया और नहीं बताया। ठीक है, शायद कुदरत की इच्छा नहीं थी कि मैं वो टॉपिक्स जो हैं आप लोगों को बताऊं। अब मैं बात करने लगी हूँ किसी और की। ठीक है, यहाँ कोई प्रेत बाधा की बात नहीं है, यहाँ जादू टोने ये सब चीज़ों की बात है। तो यहाँ पर मेरे पास एक लड़की आई। ठीक है, नाम मैं किसी का नहीं लूँगी, लेकिन उनके जीवन से जुड़ी बातों से हम सबक जरूर लेंगे। ठीक है, वो लड़की मेरे पास आई और माता ने भी ला करके ना बड़े क्रोध में कुंडली फेंक दी कि ये लड़की सबसे छोटी है घर में और बिल्कुल मेरी बात सुनती नहीं है, तो ये इसकी हमने कहीं से कुंडली बनवाई थी, तो देखो आप इसके बारे में क्या कर सकते हो, ये तो हमारे किसी काम की नहीं है, ना तो ये हमारी बात सुनती है ना हमारी कोई बात मानती है। अच्छा जी, मैंने आगे से बोला कि मैं देखती हूँ कि मैं इसकी कुंडली जब समय मिलेगा तो मैं देखूंगी। अब उस लड़की से बातचीत हुई तो कहीं ना कहीं उस लड़की की किसी लड़के के साथ कोई बातचीत चल रही थी। शायद इसी वजह से ही वो लोग फेड अप थे कि वो लड़की बिल्कुल कंट्रोल में नहीं है, बात नहीं मानती है और पूरा पूरा दिन उन लोगों के घर में जाके बैठी रहती है जिनके साथ मतलब बातचीत थी। तो इनको लगता था कि लड़की जो है वो हाथ से निकल गई। अब किसी न किसी तरीके से इन्होंने अपने मुंह से तो कुछ शब्द नहीं बोले, मैंने देख लिया और बोल दिया हाँ ठीक है, विवाह हो जाएगा, ऐसी कोई बात नहीं है, इसकी शादी हो जाएगी। अब लड़की थी मांगलिक, अब मांगलिक लड़का ढूंढने निकले। अब पहले तो पूछताछ कर ली, अब उसके बाद लड़का अपने आप ढूंढ लिया, कर लिया कहीं पर भी बातचीत करके किसी नॉन के यहाँ पर जो है उसकी शादी हो गई। यानी कि हींग लगी ना फटकरी और रंग भी चोखा। तो उनका एक पैसा भी नहीं लगा और लड़के वालों ने बड़े आराम से शादी कर ली। यानी कि भाग्य चमक गया। मैंने कहा मारुति की इच्छा होगी तो वो अपने आप करवा देंगे। तो उनका बच्चे का जो है भाग्य चमक गया, छोटे घर से उठ के अच्छे घर में चली गई। तो यहाँ पर अब यहाँ लड़की सेटल हो रही है, चल रही है, आगे बढ़ रही है। अब नए नए समय के अंदर तो जब नया नया जुड़ता है किसी के साथ, वहाँ कहीं पे भी बच्चों को जो है प्रॉब्लम्स होती हैं, सेटलमेंट की दिक्कतें आती हैं। तो यहाँ जो माँ बाप बड़े तंग आ रहे थे, माता बड़ी तंग आ रही थी। अब वो वहाँ पे उस लड़की को जो है पैम्पर करने लगी ज़रूरत से ज़्यादा। अब अचानक से एक लड़की बोझ लग रही थी, गले से उतर जाए, अब वहाँ जाके उसको सेटल भी नहीं होने दे रहे और वहाँ पे ज़बरदस्ती अपनी टांग अड़ाते चले जा रहे हैं। ठीक है, अब जो वहाँ पे मदर इन लॉ थी, फादर इन लॉ तो थी नहीं, मदर इन लॉ थी, वो भी अच्छी पोजीशन पे थी, अच्छी रेप्यूटेड लेडी थी, तो कुछ अच्छा काम ही कर रही थी। तो यहाँ पर बट ये लोग बार बार कुछ ना कुछ उनके घर में प्रॉब्लम्स क्रिएट करते जा रहे थे। अब हुआ क्या कि लड़की ने आकर के दोबारा प्रॉब्लम्स बढ़ गई, संतान भी हो गई, अब दिक्कतें बढ़ रही हैं। कई कई दिन जो है सेपरेशन के चांसेस दिखाई देते थे कि आकर माँ बाप के घर में पड़े रहना और वहाँ अपने घर जाना नहीं, जिद अड़ा के बैठ जानी। अब उधर हस्बैंड ने भी लेने आना, पहले शुरू शुरू में हस्बैंड भी लेने आते रहे, अब उसके बाद हस्बैंड ने भी लेने आना बंद सा कर दिया। अब यहाँ स्थिति क्या हो गई कि लड़की को खुद झुककर ही जाना पड़ा वहाँ पर। अब खैर झुकता कोई नहीं, इसमें आपस में किसी ना किसी को तो झुकनी पड़ती है। वो कहते हैं ना, एक ने कहा दूजे ने माना, नानक कहे दोनों ज्ञानी, ऐसे ही कुछ होता है ना। हाँ, एक ने कही दूजे ने मानी, नानक बोले दोनों ज्ञानी। ठीक, और यहाँ पर क्या है, वो चली गई अपने घर में। अब अपने घर में जा करके अब मेरा कुछ चंद दिन पहले जो है मिलना हुआ। अब मिलना हुआ तो कहती है कि मैं तो बड़ी परेशान हूँ, मेरे तो ससुराल वाले बिल्कुल भी अच्छे नहीं हैं, वो तो मुझ पे बहुत प्रत्योप आरोप वगैरह लगाते रहते हैं। मुझे कहते हैं कि ये तांत्रिक विद्याएं करती है, हम पर जादू टूने करती है। तो मैंने बातें सारी सुन ली। तो मैंने आगे से कहा कि हाँ, जो हम करते हैं वही। अब मैंने क्या किया इसके अंदर, मैंने क्या किया या मैंने क्या किसी का बुरा किया? मैंने कहा आपकी माता ने भी
अपनी देवरानी के साथ ऐसा ही किया था। ना तो सास थे ना ससुर थे पास में, और अपनी देवरानी के पास जब खुद पे आती थी बात, लोग कहते थे आप कुछ करते हो, तो उसने तुरंत जो है, वो तो भगवान का नाम लेने वाली थी और उसके नाम के ऊपर आप लोग लगा देते थे। तो जो उसके दिल से बद्दुआ निकली, क्या वो आपको लगेगी नहीं? जो आपने, आपकी माता ने उसके साथ किया वही तो आपके आगे आ रहा है। अगर वो लड़की आगे से कहने लगी कि हाँ मुझे भी ऐसा लगता है कि करा तो उन्होंने, भरना मुझे क्यों पड़ रहा। मैंने कहा देखो भाई, अगर आप जायदाद लेकर जाते हो कह कर के मैं पुत्री हूँ या पुत्र हूँ, मुझे जायदाद में हिस्सा चाहिए, तो कर्मों का हिस्सा कौन बांटेगा? वो भी तो आप ही बांटोगे। तो सोच समझ के आप लोगों को जो मैं समझाने वाली हूँ वो ये कहती हूँ, हम जो भी करते हैं वो ऐसे ना वैसे हम तक जरूर पहुंच जाता है वापस। कर्म जो होते हैं ना, ज्योतिष में सबसे पहले यही पढ़ाया गया हमें कि जो आपके कर्म है ना, वो जिस तरह गायें होती है खड़ी हुई, और इतनी गायों में से बछड़े को छोड़ दो तो वो बछड़ा सीधा जाके अपनी माँ के पास ही दूध पीने लग जाता है। उसको ये पता होता है यही मेरी माँ है, इतनी गायों के झुंड के अंदर। उसी प्रकार कर्मों को भी पता होता है कि किसके पास जाना है और किसके पास जाके कैसा फल उसको देना है। तो अगर आप भी अपने कर्मों को सही तरीके से रखोगे तो वो चीजें आपको या आपकी संतान को भोगनी नहीं पड़ेंगी। ठीक है, आपको करना क्या है, आपने सिर्फ अपने कर्म जो है उचित रखने हैं, सही करना। अगर आपके साथ कोई गलत करता भी है, मैं ये नहीं कह रही जरूरत से ज्यादा शोषण सहो या जरूरत से ज्यादा जुल्म सहो, लेकिन छोटी छोटी बातों को भी जुल्म और सितम बना के प्रस्तुत मत कर दो, क्योंकि आपका लिविंग स्टैंडर्ड बढ़ता ही है जब आप अगले घर पे जाते हो भाग्य के अनुसार। उस चीज का शुक्रिया अदा करो कि मुझे अगर ये सब चीजें अपने घर उपलब्ध नहीं हुई तो यहाँ पर उपलब्ध हो रही है। ये नहीं कि उनका मीन मेख निकालो या गलती निकालो। बहुत हद तक लोगों की बहुत गलतियां होती भी हैं, लेकिन कहीं कहीं गलतियां होती नहीं है, आप लोग उनको जबरदस्ती एग्जैजरेट कर देते हो। अगर ये कोई भी बच्ची मेरी ये कहानी को सुन रही है, समझ रही है, तो अपने घर फालतू में इधर उधर की बातों में लग के खराब मत करो, और आगे जो है समझदारी की तरह अपने घर को जो है संभाल कर चलो। ठीक है, अगर आप मेरी बात से सहमत हो कि हम जो करते हैं वो वापस अपने पास आता है, तो बिल्कुल मुझे कमेंट करके बोलना। ठीक है, मुझे बताना, मैं भी आपकी ये बात सुनना चाहती हूँ कि आप हाँ करते हो या ना, आपका इस बारे में क्या विचार है, ज़रूर बताना। ठीक है, अब इस विषय को यहीं करती हूँ समाप्त। अगले विषय के साथ फिर से आपके पास आऊँगी, तब तक के लिए नमस्कार।